एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे थे, बेसिक, एडवांस, ऑरा, पीएलआर क्लास में, बच्चों के क्लास में। और बहुत अच्छा है कि ऊपर वाले ने खुद ही डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने तो ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाया कि कौन कहाँ रहेंगे। कुछ डिसीजंस आपने लिए, कुछ डिसीजंस आपको इंट्यूटिवली हुआ कि भाई मुझे यहाँ जाना था। बट दिस इज़ द लॉ ऑफ प्लेसमेंट कि जहाँ हमें होना होता है हम वहीं होते हैं। इट्स नॉट कि अगर वहाँ होते तो शायद बेटर होता, यहाँ क्यों थे, ऐसे कभी नहीं होता है करके। और कल कृष्णा सर भी यहाँ पे आए, फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत डिफ़िकल्ट है उनके फ़िलॉसफ़ी को, उनकी बात को समझना, ये मैं हमेशा जानता हूँ। और आज मैं उसी के आधार पे कुछ आपको एक स्पिरिचुअलिटी का एक लेवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लेवल वो होता है जो हम समझते हैं स्पिरिचुअलिटी, कि जहाँ पे हमारा मैनिफेस्टेशन होना चाहिए, राइट। ये हमारी फ़िलॉसफ़ी है कि अगर मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं कुछ सीख रहा हूँ तो मुझे कुछ प्राप्ति होनी चाहिए, मतलब कुछ अचीवमेंट होना चाहिए, मुझे कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए, राइट। मैक्सिमम लोग आप इसी के लिए यहाँ पे आए हो। लेकिन कुछ लोग जो 10 करोड़ में एक इंसान जो कृष्ण सर जैसे होते हैं, वो कुछ हासिल करने के लिए ये कोई प्रैक्टिस नहीं करते। उनका एक ही मकसद होता है शून्य का, और वो अल्टीमेट प्रैक्टिस है। आपको अभी हमने हार्ट चक्र पे लेके आए एज अ लाइट वर्कर, एज अ हीलर बना के, और जब आप प्रैक्टिस करते 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 कुछ जन्मों के बाद जब आप क्राउन चक्र पे आपकी इनफाइनेट लेवल पे कॉन्शियसनेस पहुंचेगी, तब ये आपकी थॉट क्रिएट होगी कि मुझे हर चीज़ को शून्य करना है। तब तक आपको ये बात समझेगी नहीं, बिकॉज अभी तो हमारी चेतना यहाँ हृदय चक्र पे, हम मैच्योर सोल लेवल से ओल्ड सोल लेवल के बीच बीच में जंप कर रहे हैं करके, इज इट राइट। लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे, हमारी चेतना यहाँ पे आएगी ना, तो ये हमारी थॉट होगी। और वो थॉट कैसे होगी कि हर थॉट को शून्य करना है, हर विचार को शून्य करना है, हर भाव को शून्य करना है, हर एक्शन को शून्य करना है। तभी हम हर इंसान से ये क्वेश्चन पूछते हैं उस लेवल पे कि ये तुम कर क्यों रहे हो, ये कर क्या रहे हो, इससे क्या मिलने वाला है। तो लोगों को लगेगा अरे मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो अचीवमेंट चाहिए, तुम कैसे पूछ रहे हो। तो उनका क्वेश्चन रहता है अचीवमेंट करके क्या मिलने वाला है, कुछ हासिल करोगे तो उससे क्या मिलने वाला है। क्योंकि जो इंसान शून्य में रहता है ना, उसके लिए हर चीज बेकार है। समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब आप अगर एक छोटे बच्चे को पूछोगे ये खेलने से तुझे क्या मिलेगा, तो बोलेगा मुझे मजा आएगा, लेकिन इससे क्या, नेक्स्ट क्या करेगा तू, तो वो कहेगा दूसरे खिलौने से खेलूंगा। उसके बाद तू क्या करेगा, मैं तीसरे खिलौने से खेलूंगा। तो हमें लगता है ये बच्चा क्या टाइम पास कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, पूरे दिन खिलौने से खेल ही रहा है। तो जो इंसान शून्य की चेतना में होता है ना, उनके लिए हम बच्चे हैं, हम ऐसे ही खेल रहे हैं, जॉब करके, बिजनेस करके, फैमिली में, ये संसार में, है ना, मोह माया में। उनकी नज़र में हम ऐसे ही हैं, बिकॉज ये अल्टीमेट लेवल पे पहुंच गए हैं। ये सिर्फ इस मोमेंट में जीना जानते हैं, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जीना जानते हैं। और हम पास्ट को पकड़ के बैठे हैं, फ्यूचर की चिंता लेके बैठे हैं, और हम उलझते रहते हैं, प्रेजेंट में रह ही नहीं पा रहे, हम इंजॉय नहीं कर पा रहे। मतलब यहाँ गंगा आरती में भी हम गए तो कुछ टाइम के बाद हमें घर वाले याद आते, हम तुरंत वीडियो कॉल करते, ये देख देख देख, अरे उनको मैंने बोला था मैं आपको दिखाऊंगा, इज इट राइट। जैसे क्लास खत्म हुई तुरंत मैसेजेस चेक करते, तुरंत फ़ोन करते, यार उससे बात नहीं की, अरे बहुत दिन हुआ, उसको क्या लगेगा, इज इट राइट। ये सब हम मोह माया में सब लोग हैं, इसलिए वो शून्य की फिलॉसफी हम कभी समझेंगे नहीं। लेकिन हम लोग ने जो यहाँ पे अभी सीखा है, ये भी एक लेवल का शून्य ही है और कुछ नहीं है। लेकिन उस चीज का शून्य है जो अनवांटेड है, उसका शून्य है। अनवांटेड ट्रॉमा या सफरिंग या स्ट्रगल, या जो भी हमारे साथ जो भी चाइल्ड अब्यूज हुआ है, या जो भी हमारे साथ हादसे हुए हैं, चीटिंग, फ्रॉड, जो भी चीजें हुई है, हम उसको शून्य कर रहे हैं। मतलब वी आर ऑल्सो ऑन द सेम पाथ। अल्टीमेट शून्य पे नहीं पहुंचे हम, किस जगह पे शून्य पे पहुंचे, बस यार मुझे ये पेन नहीं चाहिए, ये दर्द नहीं चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए, ये दुख नहीं चाहिए, इज इट राइट, मुझे कॉर्ड कटिंग करनी है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो उस चीज को हम शून्य करते हैं, जीरो करते हैं, राइट। तो ऋषिकेश में जो इंसान 18 साल रहते हैं, वो वही इंसान रह सकता है जो पूरा शून्य की फिलॉसफी से जी रहा हो। आपका और हमारे जैसा इंसान तो 5-6 दिन के बाद लगता है यार यार घर जाएंगे, यार बहुत हो गया, क्योंकि ये शून्य की नगरी है ना, करोगे क्या यहाँ पे, करने जैसा है नहीं,
राइट। सोचने जैसा कुछ सोच नहीं है, क्योंकि इतने संत साधुओं ने हजारों सालों से बस एक शून्य की भाव से यहाँ पे रहे, इसलिए तो ऋषि केश है। ऋषि मतलब साधु, केश मतलब बाल। तो उनके बालों में, उनकी जटाओं में, उनके रूट्स में एक ही थॉट है, शून्य होना, निर्वाणा, मोक्ष प्राप्त करना। और उन जटाओं के बीच में अगर आप रहोगे तो आप मुझे बताओ क्या थॉट आएंगे। ये जो भी पत्थर आप देखते हो यहाँ पे गंगा तट पे, ये पत्थरों के अंदर शून्य की चेतना है। ये माँ गंगा है, इनके अंदर शून्य की चेतना है। यू गॉट माय पॉइंट? मतलब हर इंसान या हर यहाँ पे निसर्ग या नेचर जो भी है वो शून्य की फ्रीक्वेंसी में है। तो यहाँ पे एक्चुअली लॉन्ग टर्म कोई नहीं जी सकता है। और अगर कोई रह रहा है तो उसे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं इधर रह के कर क्या रहा हूँ। क्योंकि जिनके यहाँ कोई बिजनेस है वो ठीक है, वो रह रहे हैं, अदरवाइज लाइफ क्या है मुझे बताओ यहाँ पे, है ना। आपके और हमारे हिसाब से इट्स कॉल्ड अ डेड लाइफ, डोंट यू थिंक? डेड लाइफ ही है ना, आगे तो कुछ है ही नहीं। जैसे आपने कोविड में एक्सपीरियंस किया कि नहीं डेड लाइफ, डेड टाइम, डेड जोन को एक्सपीरियंस किया कि नहीं? खाली कुछ करने जैसा है ही नहीं। हम हमेशा कहते थे अपने आप से कि जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये करूंगा, मैं टाइम मिलेगा तो मैं वो करूंगा, ये करूंगा। और जब कोविड आया तो शुरू में लगा हाई वो टाइम आया, अब मुझे अपने लिए टाइम, अपनी फैमिली के लिए टाइम आया। लेकिन कुछ टाइम के बाद लगा और क्या करें, अब तो बाहर निकले, बहुत हो गया। क्योंकि वो खालीपन जो है ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। बोलते ना एम्प्टी माइंड इज परफेक्ट। एक्चुअली वो डेविल्स माइंड नहीं है, इट्स अ माइंड ऑफ इनफाइनाइट सोल, जिसको हम कभी नहीं समझे। इज इट ट्रू? डेविल माइंड उसके अंदर नहीं जाता जो एम्प्टी माइंड है, डेविल माइंड उसके अंदर जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिसके पास सेम इनसिक्योरिटी है, सेम फियर है, सेम जलसी है, सेम ईगो है। डेविल माइंड उसमें जाता है। लेकिन ये साइंस कभी किसी ने समझा ही नहीं। नाउ वी गॉट द पॉइंट। आपका एम्प्टीनेस होना मतलब आपके गुरुओं की चेतना का अंदर आना। आपका एम्प्टीनेस होना मतलब गॉड गॉडेसेस की कॉन्शियसनेस को अंदर आह्वान करना, कॉस्मिक एनर्जी को अंदर लेना करके। तो तभी कोई डेविल माइंड जा ही नहीं सकता। डेविल माइंड को शून्य होने में क्या फायदा है मुझे बताओ? क्योंकि वो खुद भरा पड़ा है, वो खुद एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में है, वो आपके अंदर जाएगा कैसे? पॉसिबल ही नहीं है वो। लेकिन जब आप शून्य होते हैं, जैसे नागा साधु होते हैं कुंभ के मेले में, शून्य होते हैं, तो वो कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, वो चीज़ों को डाउनलोड करते हैं और वो यूनिवर्स को हेल्प करते हैं। तो हमारा भी कर्तव्य यहाँ से जाने के बाद प्रैक्टिस का यही होना चाहिए कि जो जो थॉट्स मैंने क्रिएट किए हैं जो मेरे लिए खतरनाक है, उसे मुझे शून्य करना है। जो मैंने किसी के लिए क्रिएट किए हैं उसे मुझे शून्य करना है, क्योंकि उसे तकलीफ हो रही है मेरे इस विचार से, इस संकल्प से, इस इंटेंशन से, इस नेगेटिव इमोशन से, उस बेचारे को तकलीफ हो रही है, तो उसको शून्य करना है। इज इट क्लियर? तो आपको हर लेवल पे शून्य करना पड़ेगा, एंड दैट इज द अचीवमेंट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। अचीवमेंट ऑफ द धर्मा और अचीवमेंट ऑफ द रिलीजन इज इनफाइनाइट एनर्जी, बट अचीवमेंट ऑफ अ स्पिरिचुअलिटी इज इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। डिफरेंस ख्याल में आ गया आपको? समझ रहे? कोई भी चीज का अचीवमेंट करने के बाद, क्योंकि एनर्जी से ही अचीवमेंट होता है, और एनर्जी आ गई, किसी ने तावीज पहना दिया, किसी ने धागा पहना दिया, किसी ने क्रिस्टल पहना दिया, किसी ने रुद्राक्ष दिया, किसी ने माथे पे तिलक लगा दिया, किसी ने आशीर्वाद दिया, तो एक अचीवमेंट हो गया कि एनर्जी सोर्स आ गई है जो कम पड़ रही थी अचीवमेंट के लिए, तो हो गया अचीवमेंट। उसके बाद उसका जब आप डिटैचमेंट करते हो तो वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट है वहां से। उसको कहते हैं चेतना का बढ़ाना। अब एनर्जी को नहीं बढ़ाना। ये गलती किसने करी थी? रावण ने करी थी कि मणिपुर चक्र के बाद उसकी एनर्जी को वो उन्होंने यहां तक लाए, नहीं लाना था उनको। यहां के बाद एनर्जी ऊपर लानी ही नहीं थी, यहां के बाद उनको चेतना लानी थी। तो गलती से वो एनर्जी को ऊपर लेके आए और फिर वो मैनिपुलेशन स्टार्ट कर रहे थे। एनवायरमेंट को कंट्रोल करना, प्लैनेट्स को कंट्रोल करना, खुद के फिजिकल फॉर्म को चेंज करना, ये सब मैनिपुलेशन ही तो था, ये सब तांत्रिक प्रोसीजर तो था। अब समझ रहे तांत्रिक लोग क्या करते हैं? मैनिपुलेशन ही तो करते हैं कि नहीं? इज इट राइट? तो हम जो लाइट वर्कर्स हैं, जो सिंबल्स के थ्रू करते हैं ना, तो हम तांत्रिक नहीं हैं, क्योंकि हम एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं,
हम सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम फोटॉन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोग नहीं समझेंगे, लोगों को लगेगा ये ऐसा कुछ कर रहा है मतलब जादू टोना सीख के आया है ना। और लोग घर वाले कह रहे मेरे ऊपर जादू टोना नहीं चलने वाला है, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, क्योंकि उनको ये साइंस ही नहीं पता ना अभी तक कि तंत्र साधना एक लाइट की होती है, एक एब्सेंट ऑफ लाइट की होती है। जो एब्सेंट ऑफ लाइट की होती है ना, वो मैनिपुलेशन वाली होती है, वो एनर्जी वाली होती है, और जो लाइट वाली होती है, सिंबल्स वाली होती है, वो चेतना बढ़ाने वाली होती है। इज इट ट्रू? तो आज यहाँ पे हम दोनों साइंस सीख लिए इस 4 दिन की रिट्रीट में, कि मनी अबेंडेंस के सिंबल से अचीवमेंट भी सीख लिया, मैनिफेस्टेशन भी सीख लिया, साइकिक सर्जरी से हमने रिप्रोग्रामिंग भी सीख ली कि कोई चीज़ नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, है ना, नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, न्यू चाहिए, उसके लिए हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं साइकिक सर्जरी में। और हमने करुण हाइलिंग से सीख लिया कि हमें चेतना कैसे बढ़ानी, हमें सोल को शून्य में धीरे धीरे कैसे लाना है करके। तो हर इंसान जो भी अपने पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को जीरो करेगा ना, वही आगे बढ़ेगा। ये मत सोचना कि सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को। तो आप बोलोगे पॉजिटिव थॉट्स का फिर फायदा क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर जो भी आए हैं ना, वो आपको एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, और उसके बाद पास आउट करने के लिए आए कि ये मुझे अनुभव था और ये अब आप अनुभव करो। अभी आपने सुना नहीं इनकी बातें, अभी सुनी ना आपने एग्जाम्पल, इनके एक्सपीरियंस सुने कि नहीं, राइट? तो इनके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आए कि मुझे नंदी के मुंह कान में कुछ बोलना है, इन्होंने बोला और इन्हें एक्सपीरियंस हुआ, इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, अब ये खाली हो गए, शून्य हो गए। तो आप सबको यही करना है, पॉजिटिव विचार आते हैं, उसका मैनिफेस्टेशन करना है, उसका अनुभव लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, उसका एक्सप्रेशन करना है, कम्युनिकेट करना है और जीरो हो जाना है। फिर नए पॉजिटिव थॉट्स को आने दे अंदर, फिर उसका नया अनुभव ले। और जब तक ये साइकिल चलती रहेगी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साइकिल अटक गई तो फिर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स अंदर आना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आना बंद हो गए तो खाली नहीं रह सकता है, अंदर कुछ तो वैक्यूम है, कुछ तो जाएगा अंदर, राइट? यहां नहीं तो ये, जैसे आप कैसे घर बंद करके जाते हो तो जाले हो जाते कि नहीं, स्पाइडर आ जाते कि नहीं, इज इट राइट? क्योंकि घर बंद किया, कोई एनर्जी का वहां पे मूवमेंट नहीं है, तो एनिमल अपना जाल बिछाता है, अपना घर कर लेता है। कोई चिड़िया अपना घोंसला बनाती है कि नहीं? कोई रैट्स आ जाते हैं, कोई कॉकरोच आ जाते हैं, कोई एंट्स आ जाते हैं, क्योंकि खाली है ना। तो ये खाली मत रहने देना। जितना समय आपके पास एक्स्ट्रा है, प्लीज इन्वोकेशन में फोटॉन्स को, सिंबल्स को लेते रहना या मंत्र चैंटिंग करते रहना। नाउ इट इज क्लियर? बोलते हैं ना, खाली रहोगे तो वो मंकी अंदर से छलांग मारेगा, वो नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करेगा। इज इट क्लियर? मैं कहीं पे भी रहता हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में मैं रहता हूँ, मेरी एक आदत है सुबह कि मैं अपनी सेल्फ चार्जिंग करने के बाद जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, हमारे घर है, प्रॉपर्टीज है, सबको मैं हीलिंग करता हूँ, सबको सिंबल्स डालता हूँ। भले मैं वहाँ 6 महीने नहीं जाता हूँ, 1 साल नहीं जाता हूँ, लेकिन हीलिंग रोज करता हूँ उस प्रॉपर्टी को जो हमने हमारे एसकेएम के लिए ली है या हमने अपने लिए ली है करके, उसको खाली रहने नहीं देता हूँ। तो जब हम जाते हैं वहाँ पे कुछ महीने बाद, तो ऐसा लगता है कि जैसे इसमें वही एक्टिव एनर्जी है, कोई पैसिव एनर्जी नहीं थी। इसी तरह से मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, जिनको मैं दादाजी के नाम से या नाना जी के नाम से मैं इन्वोक करता हूँ और कहता हूँ कि ये फुल फैमिली को मैं अभी हीलिंग कर रहा हूँ, पूरे एंसेस्टर्स को मैं हीलिंग कर रहा हूँ, पूरे डीएनए को मैं हीलिंग कर रहा हूँ, लेकिन खाली नहीं रहने देता हूँ उस डीएनए को। अगर मैं खाली रहने दूं उस डीएनए के इंफॉर्मेशन को, तो वो अपना कुछ ना कुछ काम करेंगे, वो दखल देंगे, वो कुछ अपना रास्ता बनाएंगे, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। तो मैं उन्हें हीलिंग करके शांत कर देता हूं कि आई रिस्पेक्ट यू, आई इन्वोक यू, आई लव यू, बट लेट मी डू व्हाट आई वांट टू डू इट। दिस इज माय सोल जर्नी। इज इट क्लियर? आई डोंट अलाउ एनीवन टू इंटरफियर इन माय जर्नी। नहीं तो क्या होगा, मेरा भी डाइवर्शन हो जाएगा, किसकी शादी है, कोई मर गया, किसकी ये सेरेमनी, किसका बर्थडे पार्टी, और मैं आपके साथ इवेंट्स ही नहीं कर पाऊंगा।
क्लियर है कि नहीं? तो आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में अपनी सोल को बहुत आगे ले जाना है ना, तो उन सारे कनेक्टेड सोल से माफी मांगो। भाई मैं तुम्हारे साथ हूं या नहीं हूं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें वैल्यू करता हूं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं लव करता हूं, बट प्लीज अलाउ माई जर्नी टू कंटिन्यू ऑन माई ओन पाथ। इज इट क्लियर? डोंट गेट डाइवर्टेड, क्योंकि दुनिया डाइवर्ट करने को तैयारी है। अरे इधर चल मेरे साथ, अरे इधर चल, अरे उधर चल, अरे इधर चल मेरे साथ, ये कर वो कर। आप बोलेंगे मैं निकला तो यहाँ था, मुझे कहाँ लेके गए पता ही नहीं चला, और बाद में आपको गिल्ट होगा, मैंने टाइम वेस्ट किया उसके साथ, मैंने मनी वेस्ट किया, मैंने एनर्जी वेस्ट की उसके साथ, तो फायदा क्या हुआ उसका? टेल मी। तो जिस दिन में मुझे 1998 में ये समझ में आया कि मेरी लाइफ की जर्नी, मेरी सोल की जर्नी एक मिशन के लिए बनी है, इट इज नॉट फॉर मी ऑल्सो, तो उस दिन से मैंने मिशन को ले लिया और उस दिन से मैंने नॉन स्टॉप अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। तो ऐसा नहीं है कि मैं सोचता हूं कि उस जर्नी में मैं अकेला एंजॉय करूं। 2014 में पहली बार जब मैं यहाँ पे आया था 5 जून को पहली बार ऋषिकेश में, उसी दिन जब गंगा तट पे बैठा मैंने थॉट डाला था कि आज के बाद यहाँ बहुत सारे लोग रिट्रीट में आएंगे। उसके बाद मावतर बाबा जी के में गया, वहाँ मैंने वो थॉट्स डाले। फिर जहाँ जहाँ पे मैं थॉट जाता हूँ मैं वो थॉट्स डालता हूँ, वो इंटेंशन डालता हूँ, वहाँ एनर्जी डालता हूँ, वहाँ हीलिंग करता हूँ, ताकि मेरे बाद उन लोगों को एक रास्ता मिले कि चलो किसी ने तो वहाँ पे हमारे लिए एक रास्ता बना के रखा है। और यही चीज़ें आपको करनी पड़ेगी घर पे जाके, उन सारे फैमिली मेंबर्स के लिए एक रास्ता बनाना होगा, आपको स्पिरिचुअल जर्नी के लिए एक पाथ बनाना होगा। डोंट बी सेल्फिश। उनके साथ नहीं रहोगे लेकिन उनके लिए सब कुछ करोगे। इट इज फ्रूटफुल और नॉट? इज इट ट्रू? मतलब उन्हें लगेगा कि हम उनसे डिटैच्ड हो गए, उन्हें लगेगा ये हमें टाइम नहीं दे रहा है, उन्हें लगेगा ये हमारे साथ नहीं है, लेकिन आपका इंटेंशन में हमेशा वो साथ में रहेंगे। वो भी रहेंगे जिन पूर्वजों को आप जानते नहीं हैं, वो भी रहेंगे जो पिछले जन्म की आत्माएं आपके साथ जुड़ी थी, और वो भी रहेंगे जो भविष्य में फ्यूचर में आपको मिलने वाले हैं, जो आपसे जुड़ने वाले हैं। इट्स नॉट अ लीनियर, इट्स अ सर्क्यूलर। तो उस सर्कल में सबको रखो लेकिन खुद सेंटर पे रहो। इज इट क्लियर? आप कहां रहोगे? सेंटर पे। क्योंकि जब आप सेंटर पे रहोगे ना तो सबको इक्विवेलेंटली एनर्जी दे पाओगे। अगर आप किसी के साथ अटक गए तो सबको आप सब कुछ नहीं दे पाओगे, सिर्फ उसी को दे पाओगे जो इंसान उस वक्त आपसे अटैच्ड है। इज इट राइट? सो बी एट द सेंटर एंड क्रिएट एनर्जी फॉर एवरीवन, ईच एंड एवरी। तो जब मैं आरती भी करता हूं यहाँ पे तो मैं यही सोचता हूँ, पूरी साई करुणा मिशन फैमिली की तरफ से मैं आरती कर रहा हूँ, पूरी मेरी बायोलॉजिकल फैमिली की तरफ से मैं आरती कर रहा हूँ। डुबकी भी मारता हूँ तो यही सोच के करता हूँ। हर एक्ट में ना सबको लेके साथ में चलता हूँ मैं, और तभी तो आप लोग यहाँ पे हैं। जब मैंने पॉडकास्ट भी किया तो मैंने यही इंटेंशन रखा कि जो भी मेरे विचार हैं जो ऊपर से आ रहे हैं मेरे अंदर, वो विचार उन तक पहुंच रहे हैं और वो हम तक पहुंच रहे हैं। तो आप पहुंच गए कि नहीं? इज इट क्लियर? क्योंकि ये गॉड ने विचार हमारे अंदर डाले और वो विचार हमने उसको आकाशवाणी में फैला दिया, और आपने उस आकाशवाणी से कहीं ना कहीं यूट्यूब से पकड़ा, पॉडकास्ट से पकड़ा, और इस तरह से इंस्टा से पकड़ा। अलग अलग जरिया था आपके, कोई आपके फ्रेंड्स ने कहा, किसी फैमिली ने कहा, और आप इस तरह से जुड़ गए करके। तो यहां से जाने के बाद आपका कर्तव्य क्या होगा? उन सारे कनेक्टेड सोल्स के लिए आप आकाशवाणी क्रिएट करोगे, एक सैटेलाइट क्रिएट करोगे, एक स्पिरिचुअल सैटेलाइट क्रिएट करोगे, और उनके लिए आप प्रेयर करते जाओगे, हीलिंग करते जाओगे, उनके लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस देते जाओगे, उनके लिए मंत्र चैंट करते जाओगे, सिंबल्स चैंटिंग करते जाओगे, और फिर देखना सबकी लाइफ में कितना चेंज आता है। फिजिकली मूव अलोन, बट इन प्रेयर एवरीवन शुड बी विथ यू। ये डिफरेंस देगा? दिखेगा कोई नहीं कि यार ये बंदा कहीं मेरे साथ ही नहीं चल रहा है, ये मुझे साथ ही नहीं दे रहा है, सबको ऐसा लगेगा, लेकिन उनको पता नहीं कि ये बंदा सबके साथ है। क्लियर है? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द शून्य ऑफ एनर्जी एंड शून्य ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट? क्योंकि
ईश्वर ये चाहता है कि जो तूने बनाया है वो तू सब यहाँ क्लियर करके मेरे पास शून्य होके आ। तू कुछ लेके आएगा तो मैं तुझे ज्यादा समय नहीं रखूंगा, मैं तुझे वापस भेज दूंगा। लेकिन जब तू शून्य होके आएगा ना तो ही मैं तुझे मेरे पास रखूंगा। तो नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू वांट टू बी विथ हिम, देन बी रेडी फॉर जीरो, शून्य। एंड इफ यू वांट टू बी दिस पीपल, कीप ऑन क्रिएटिंग मल्टीपल डिजायर्स। एक के बाद एक मोह में, माया में फंसते जाओ, नथिंग बैड, बिकॉज ये ड्रामा का स्टेज है। जब तक एक्ट करना है करते रहो, जब तक ड्रामा करना है करते रहो। जब थक जाओगे, बोलोगे बस हो गया, जैसे आप बोलोगे बस हो गया अब और नहीं, देन ही विल पिक यू अप। सी द वंडरफुल जर्नी। अब समझ में आया कि वो लोग क्यों एनलाइटन हो गए, वो क्यों मोक्ष में चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा बस हो गया। इज राइट? तो हर इश्यू को बस हो गया, हर इश्यू को आपको क्लियरेंस करना है, क्लोजर करना है, कंपैशनेटली क्लोजर करना है। और जैसे आपने क्लोजर कर दिया शून्य में, उन्होंने उस चीज को इवेपरेट कर दिया। उतना पार्ट आप ईश्वर के साथ जुड़ गए, उतना पार्ट, नॉट कंप्लीटली। तो एक एक इश्यू का, एक एक थॉट का जितना शून्य होगा, एक एक भाव का जितना शून्य होगा, ही विल कनेक्ट विथ यू। एंड दैट डिफाइंस द इवोल्यूशन ऑफ द सोल। हम कहते हैं ना इसकी आत्मा बहुत ऊंची है, कहते कि नहीं कभी कभी? व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इसके अंदर ह्यूमन डिजायर्स कम है और वो गॉडली डिजायर्स ज्यादा है। गॉड के लिए वो ज्यादा जी रहा है, ह्यूमन सर्विस के लिए ज्यादा जी रहा है, सेल्फिश नहीं है। इज इट राइट? सेल्फलेस लाइफ जी रहा है वो, दूसरों के लिए जिंदगी जी रहा है वो। तो इसलिए इसको कहते हैं ऊंची आत्मा। तो आपने कृष्ण भगवान की भी लाइफ देखी होगी, बचपन से लेके एंड तक वो मिलते थे, सब कुछ लीलाएं करते थे और डिटैच्ड होके निकल जाते थे। और एक बार वो निकल गए तो फिर पीछे देखते ही नहीं थे मुड़ के। तो हमें भी सब ऐसा ही करना चाहिए। वो चीजों को छोड़ दो, उनको पकड़ो मत, वो बैगेजेस मत लेके घूमो, ठीक है कि नहीं? क्योंकि वो जितना छोड़ दोगे इतने हल्के हो जाओगे, और जितने हल्के होंगे तो इतना इवेपरेट होंगे, इतना सोल आपका अपलिफ्ट होगा। तो दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन ऑफ माइंड एंड इवोल्यूशन ऑफ द सोल। मैं वापस रिपीट करता हूं, दिस इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन ऑफ द माइंड। रिवॉल्यूशन मतलब हमारा माइंड का हम क्रांतिकारी बनेंगे, जो कल आपने कृष्ण सर में देखा था। ही इज अ क्रांतिकारी पर्सन। इन्होंने अपने आप को इतना तोड़ा है, इतना तोड़ा है, इतना तोड़ा है। He is least bothered about what you people think about him or what people speak about behind him. He is least bothered. Because जो इंसान शून्य में रहता है ना, उसको कोई एक्सपेक्ट नहीं है कि आप अप्रिशिएट करो, तारीफ करो, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, उनके साथ जुड़ जाओ, उनके साथ कोई एक मिशन बनाओ, कुछ भी नहीं है। He is moving with that zero frequency. तो मैंने बहुत डीप स्टडी की बहुत साल से, एंड अल्टीमेटली मैं हमेशा सोचता था मुझे फिजिकल फॉर्म एक इंसान देखना है जो शून्य कैसा होता है। और जब वो मसूरी में मैं था और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी और मुझे मिलना है, मैं 4 साल कभी बाहर नहीं गया घर से, लेकिन आज आपकी वीडियो देख के मुझे लगता है मुझे आपको मिलना है। तो मैंने कहा कम, वेलकम, मैं मसूरी में हूँ। तो वो तुरंत ड्राइव करके वहाँ पे आए और उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट किया कि मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप करो, एंड यू नो बेटर कि मैं 10 साल से तो मैं करता नहीं हूँ करके। इज इट राइट? लेकिन मैं उनको मना नहीं कर पाया, बिकॉज ये मेरा इन्वोकेशन था। जो इंसान मेरी इच्छा पूरी करता है, मुझे भी इनकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी कि नहीं? ट्रू? तो मैंने उनका रिग्रेशन किया, और मैंने कैसे रिग्रेशन किया वो भी एक बहुत अलग टेक्निक है कि जैसे मैंने इनको लेटाया, मैंने कुछ भी नहीं बोला। जो नॉर्मली आपने देखा होगा कैसे हम काउंटिंग करते, रिलैक्स करते, ये सब करते, मैंने कुछ नहीं किया। 1.5 घंटे तक वो ऐसे ही लेटे रहे, 1.5 घंटे तक मैं ऐसे ही बैठा रहा। ये लोग जब शूट कर रहे थे, मीडिया टीम, इनको सरप्राइज हुआ ये हो क्या रहा है, ना ये कुछ बोल रहा है ना वो कुछ बोल रहा है। और हम दोनों साइलेंट में, दोनों शून्य में 1.5 घंटे तक हमने एस्ट्रल ट्रैवल की। और एस्ट्रल ट्रैवल क्यों की, उसका मैं आपको एक साइंस बताता हूं कि इनके अंदर ना 100% शून्य का भाव है, शिवा पूरी तरह से इनके अंदर मौजूद है। ऊपर वाला चाहता था कि थोड़ा कुछ कृष्ण का पार्ट इनके अंदर एक्टिवेट होना चाहिए, तो फिर थोड़ी डिप्लोमेसी आएगी, थोड़ा लव आएगा, थोड़ा एक मूवमेंट आएगा। तो वो पार्ट उन्होंने मुझसे ले लिया उस एस्ट्रल ट्रैवल में,
और मुझे जो शून्य का पार्ट चाहिए था वो उन्होंने मुझे दे दिया। हमने दोनों ने एस्ट्रली काम किया। जब 1.5 घंटे के बाद वापस आए, ना उनको कुछ पता चला क्या हुआ, ना मुझे कुछ पता चला क्या हुआ, लेकिन बाद में जब हमने मेडिटेट किया तो हम दोनों को समझ में आया कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया। दिस इज द गेम ऑफ साइलेंस, दिस इज द गेम ऑफ साइलेंस। तो कल जब वो यहां टॉक दे रहे थे, मैं वहां पीएलआर में टॉक दे रहा था, हमारा कैसे रेजोनेंस हो रहा था। सी दिस इज द गेम ऑफ साइलेंस। तो ये चीजें होती है जो आप कभी समझ ही नहीं सकते हो, आपके दिमाग के तो बहुत परे है, बहुत दूर है आपकी। लेकिन मैंने ये क्यों एग्जाम्पल दिया, क्योंकि आप समझ लो कि अगर मैं 4 दिन आपको नहीं मिला, लेकिन 4 दिन मैं आपसे बिल्कुल अलग नहीं रहा। सी सो ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। देखो देखो, यही मैं कह रहा हूं ना। इसलिए प्लीज, अगर कुछ लोगों को बुरा लगा होगा कि मैं आपको नहीं मिला फिजिकली, बट 24/7 हर मोमेंट में मैं आपके साथ था, क्योंकि हमारी चेतना एक दूसरे से फ्रेगमेंटेडली जुड़ी पड़ी है। देखा सोच रहे। तो ये होता है कि ये कनेक्शन आप प्लीज घर पे जाके बनाए रखिएगा, वो साइलेंट कनेक्शन, वो कॉन्शियसनेस का कनेक्शन, ताकि ना वो कोई बड़ा एक्सपेक्ट करे आपसे, ना आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे, ना कोई वाद विवाद होगा, ना विचारों में तनाव, ना बातों में कोई झगड़े होंगे। बस आप साइलेंट में रहो, वो साइलेंट में रहे, और जितना रह पाओगे इट्स नथिंग लाइक इट, इज इट राइट। लेकिन वो साइलेंट जोन आपका प्रेयर का होगा, दुआओं का होगा, हीलिंग का होगा, सिंबल्स की चैंटिंग का होगा, इज इट राइट। तो मतलब आपको जो कंट्रीब्यूट करना है वो आप हाई लेवल से कंट्रीब्यूट करोगे, नॉट एट द फिजिकल प्लेन। ठीक है कि नहीं। और ये ट्राई करना कुछ दिन, उसके बाद आपको लगेगा ये तो कितना अच्छा हो गया। पहले हम बातों बातों में लड़ते थे, झगड़ते थे, जैसे इन्होंने बताया ना कि डॉग बाइट करता था, अब साइलेंटली वो डॉग ने समझ लिया कि ये तो मुझे तो इनके साथ प्रेम करना चाहिए, है ना। तो डेफिनेटली उनका रवैया, नेचर चेंज हो गया। अगर एनिमल का चेंज हो सकता है तो आपको नहीं लगता आपके फैमिली मेंबर का भी चेंज होगा, घर वालों का चेंज होगा, रिश्तेदारों का चेंज होगा, फ्रेंड्स सर्कल का चेंज होगा, आपका बॉस का चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बदलाव आया है। दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग। जितना बदलाव आपके अंदर आएगा ना, इतना ही लोगों के अंदर आएगा। लेकिन आम जिंदगी जीना है, एकदम ग्राउंडेडली जीना है। मैं जिस सोसाइटी में अभी रहता हूं उधर किसी को पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, और उसके पहले भी जहां मैं रहता था उनको भी किसी को पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब सोचो, जहां मैं रह रहा हूं एक बंदे को भी नहीं पता होता है कि एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं। एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज अगर उन्हें पता चले तो दिन भर सेल्फी लेंगे मेरे साथ। इज इट राइट। तो मैंने ऐसा ऑरा क्रिएट किया है शून्य वाला कि कोई मेरे ऑरा में घुस ही नहीं सकता है। हम टीम मेंबर्स भी वंस इन द ब्लू मून मिलते हैं। हम चाहे 2-4 बिल्डिंग छोड़ के रह रहे हैं, लेकिन वंस इन द ब्लू मून रहते हैं। मेरे पापा 4 बिल्डिंग आगे रहते हैं, लेकिन साल में मुश्किल से एक बार मैं उनको मिलता हूं। मेरे पेरेंट्स को भी मैं नहीं मिलता हूं, किसी को नहीं मिलता हूं। बिकॉज कैसा है ना, अगर मैं किसी के साथ रहूंगा तो बाकी के लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगा। आई डोंट वांट टू मिस एनीवन। Is it right? So this you have to apply in your life. आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, आप उन्हीं लोगों के साथ दिन रात रहते हो और उन्हीं लोगों की लाइफ में झांकते टोक जोक करते हो और उन्हीं के साथ चिढ़ते हो और उन्हीं के साथ लड़ते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि वो मेरे से प्रेम करे, मुझे अटेंशन दे, मुझे रिस्पेक्ट करे, मुझे वैल्यू करे। अरे इतना पोक करते हो, इतना टॉन्ट करते हो, इतने ताने मारते हो, कौन आपके साथ अच्छे से रहेगा? कोई नहीं रहेगा आपके साथ, राइट। तो उनके साथ है ना एक स्पिरिचुअल लेयर से कनेक्शन रखो, एक सुपरफिशियल कनेक्शन रखो। इतना डीप लेवल में किसकी लाइफ में झाको ताको मत कि जिसका डर्ट दिखाई दिए, डार्क साइड दिखाई दे और फिर आपसे ही बर्दाश्त ना हो। ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। इज इट ट्रू? टेल मी। मतलब हमें अभी अपना विजन चेंज करना पड़ेगा, और ये चेंज करोगे, उनको स्पेस दोगे, उनको ग्रो करने के लिए स्पेस लोगे, डिस्टेंस मेंटेन करोगे, इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? इज इट ओके? सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सो यू हैव एंजॉयड द लाइफ।
and understood everything. God bless you. एक ग्रुप फोटो ले लो, जो लोग जहाँ बैठे हैं वही बैठे हैं, ठीक है? हाँ, एक मिनट, एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ शून्य के बारे में आपने डिफाइन किया, बहुत अच्छा कंसेप्ट रहा। हाँ कृष्णा सर के बारे में सुना, आपने 2 बातें कही। हाँ एक बात मेरे को क्लियर समझ में नहीं आई हाँ कि ऑडियंस इतना उनमें एंगर क्यों था, गुस्सा क्यों था। हाँ हाँ 2-3 पर्सन्स को उन्होंने बिना बात में झड़क दिया। हाँ हाँ पहली बात, राइट राइट, इतने शून्य में अगर हैं हाँ तो इतना क्रोध क्यों है उनमें? हाँ हाँ दूसरी बात, हाँ जब एक उन्होंने प्रश्न पूछा कि बिग बैंग के पहले क्या हुआ था, हाँ। ब्रह्मांड बनने के पहले क्या हुआ था, हाँ। उनका शून्य था पहले। हाँ तो उन्होंने जवाब दिया कि शून्य तो सबसे बड़ा मिथ है हाँ दुनिया का। राइट ऐसा उन्होंने जो कहा, राइट राइट 2 बातें। राइट राइट, यस। देखो, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, या इनके क्वेश्चन 2 बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अपील किए, बिकॉज यही क्वेश्चन मेरे अंदर आए जब मैं पहली बार उन्हें मिला, क्योंकि जब उन्होंने मसूरी में भी टॉक दिए थे तो काफ़ी लोगों ने यही क्वेश्चन पूछे थे, और उस वक्त मुझे भी थोड़ा झटका लगा, ये ऐसे क्यों है। एक्चुअली क्या है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया कि उन्होंने क्रोध क्यों किया, गुस्सा क्यों हुए, ये पहला क्वेश्चन था कुछ लोगों के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन इनका ये था कि अगर वो बिग बैंग की थियरी में कहते हैं कि शून्य मिथ है, शून्य नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्या होता है ना, ये लोग है ना कभी रियलिटी ना सामने नहीं लाते, ये रियलिटी आपसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम पेरेंट्स कैसे बच्चे को बोलते हैं, तू मुझे नहीं लगता कभी पढ़ पाएगा, तू बुद्धू है, बुद्धू ही रहेगा। अंदर से आपको क्या लगता है, ये मुझे पता है कर पाएगा, लेकिन ऐसे बोलूंगा ना तो कुछ नहीं करेगा, घमंड आ जाएगा, बोलेगा देखो ये तो मुझे भी पता है। तो किसी को भी जब आप चैलेंज करते हो ना, सामने वाला बोलता है अब तो मैं दिखाऊंगा करके, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर यू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी। इज इट राइट? दूसरी बात, जो पहला क्वेश्चन था, मैंने अभी सेकंड का आंसर दिया, मैं पहले क्वेश्चन का, कि वो क्रोध क्यों करते हैं। आपको पता है कि सामने वाला बंदा ना जब आपको रेजोनेंस नहीं करता ना तो उसको गुस्सा आता ही है। जैसे आप बच्चे को बोलोगे पढ़ाई कर, वो बोलेगा नहीं करनी है, मैं तो खेलूंगा, गुस्सा आता है कि नहीं? टेल मी ऑनेस्टली। कोई भी आपका पार्टनर भी है, आप बोलोगे ये करो, नहीं करूंगा, क्यों नहीं करोगे? गुस्सा आता है कि नहीं? दिस इज ह्यूमन नेचर। कल जब हमने इनकी ऑरा ली और हमने ये स्कैन किया, हमने वो दोनों पॉइंट्स साइंटिफिकली इनके सामने रखे सर के, कि ये 2 पॉइंट्स आपके यहाँ पे कुछ हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। तो इन्होंने कहा कि पॉसिबल ही नहीं है, ये तुम्हारी मशीनरी गलत है। क्यों गलत है? इन्होंने कहा मुझे कि जितने भी लोग मुझे मिलते हैं वो कहते हैं सर आपका तो हार्ट चक्र इतना खुला है, आपका तो ऑरा इतना फैला हुआ है, आपका तो पॉजिटिविटी इतनी है, और आपका मशीन बता रहा है ये ऑरेंज है, ये एंगर है, ये एग्रेशन है, ये इमोशनल बैगेजेस है। इज इट राइट? ऐसा तो कुछ है भी नहीं मेरे अंदर। ये जो आपका पैरामीटर दिखा रहा है कि इधर ये कलर है, ये रेड है, इधर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, इधर आपका BMI गलत है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। एज अ ह्यूमन हम कभी समझ ही नहीं सकते हमारी फिजियोलॉजी और हमारी साइकोलॉजी, एंड दैट इज वेयर द पर्सन हैज टू वर्क, वेयर ही डजंट अंडरस्टैंड। तो जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही ना, समझ लो मुझे उस पर काम करना है। यही मेरा रिसर्च का काम था। जो मेडिकली मैं नहीं समझा तो मुझे ऑरा समझना पड़ा, चक्र समझना पड़ा, सोल का कर्म समझना पड़ा, फोटोन समझने पड़े, सुपर जीन समझने पड़े, वो सारी टेक्निकल चीजें या स्पिरिचुअल चीजें समझनी पड़ी जिसका कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया। आप देख लो यूट्यूब पे, मुझे बताओ ये जो हम लोग साई करुणा मिशन में करते हैं, जो चीजें आपको बताते हैं, बहुत रेयरली आपको इसकी यूट्यूब्स मिलेगी, बहुत रेयरली ये सब टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी, क्योंकि किसी ने दिमाग ही नहीं लगाया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है इस दुनिया में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे भी सिंबल्स हो सकते हैं, ऐसे भी शक्तिपात हो सकती है, एज अ लेमैन भी हम कर सकते हैं, एज अ लेमैन पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बड़ी एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते हम। Everyone needs to work somewhere.
तभी हम एक दूसरे को मिलते हैं। जब तक इंसान इस धरती पे है मतलब उसको खुद पे काम करना है। नाउ यू गॉट? हम किसी को जज नहीं कर रहे कि वो गलत थे, बट हम ये कह रहे हैं अभी भी कुछ काम बाकी है। इज इट राइट? कुछ काम मुझे भी करना बाकी है, कुछ काम उन्हें भी करना बाकी है। क्योंकि इनफाइनाइट सोल जब 99 पे पहुंचता है, 98 पे पहुंचता है, तभी भी उसको कुछ काम करना बाकी होता है। जब वो 100 पे पहुंचता है तब उसके लिए कुछ नहीं रहता है और तब वो भी नहीं रहता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।